कई लोगों का भी मैसेज आया है कि भैया मुझे इस साल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो लेना है, बीटेक हो या फिर कोई सी भी कोर्स हो, मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है। क्योंकि एक हवा बना हुआ मार्केट में कि कंप्यूटर साइंस में बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, कंप्यूटर साइंस ये है, कंप्यूटर साइंस वो है, या फिर जो भी रीजन है, मुझे कंप्यूटर साइंस में ही एडमिशन चाहिए। लेकिन अभी मैंने जेईई मेन का एग्जाम दिया और रैंक इतने बढ़िया नहीं बने कि बीटेक जो है अपना वो बढ़िया बढ़िया कॉलेज से मैं कर सकूं। अब अगर नॉर्मल कॉलेजेस में जाऊंगा तो फिर प्लेसमेंट्स उतने नहीं, फिर उतना खर्च करके लाखों लाख रुपए लगा के बीटेक करने का कोई मतलब नहीं। तो बीटेक के अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं कि नहीं है, या फिर मतलब स्टूडेंट्स का डाउट है भैया कंप्यूटर साइंस और किन किन जगहों पे हम कर सकते हैं और किन किन डिग्रीज में कर सकते हैं। तो देखो यार, हर डिग्री में अलग अलग चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इसके स्पेशलाइजेशन या फिर आईटी डिपार्टमेंट अलग अलग तो आपने सुन लिया होगा बीटेक के थ्रू। दूसरा हो जाता भैया चलो बीटेक में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो बीसीए आपने सुन रखा होगा, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, कितना स्कोप है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तीसरा आपने सुन रखा होगा भैया बीएससी से हम कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, इसका स्कोप अलग है। एक और है जो कि आपका 12th के बाद तो उतना कुछ काम का नहीं है, लेकिन 10th के बाद जस्ट आप इसे देख सकते थे। जो भी अगर 10th के समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो एज एन ऑप्शन आप देख सकते हो, जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। अब समझो इन चारों में अंतर क्या है क्या नहीं है। बीटेक जो आपका है, स्टूडेंट्स आज की डेट में मेजर देखो कंप्यूटर साइंस चुन क्यों रहे हैं? प्लेसमेंट्स बढ़िया हैं, प्लेसमेंट्स पे पूरा इंजीनियरिंग पूरा आज की डेट में कोर्स। क्योंकि अल्टीमेट एक गोल क्या है स्टूडेंट का आज की डेट में, जितने भी मिडिल क्लास फैमिली इंडिया में बिलोंग करती है, कि एक बढ़िया सा हमारा बच्चा पढ़ ले और बढ़िया सा जॉब करे। अल्टीमेट गोल है। तो जॉब मतलब जो ऑन कैंपस अगर प्लेसमेंट लगा के दे दे रहा है तो वो और बढ़िया है भैया, कि कॉलेज खत्म होते होते हमारे पास जॉब होगा। अब यहाँ पे बीटेक सबसे बढ़िया आपके पास इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम है, एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट वाले सिनेरियो बनते हैं। इंडस्ट्री रिलेटेड जितने आपको स्किल सेट्स चाहिए सभी के साथ आपको रेडी। जैसे आप चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर लो, चाहे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हो गया, कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सीएन कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, आपका प्रोग्रामिंग, मैथ्स, लॉजिक, इंडस्ट्री रेडीनेस, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इंडस्ट्री रेडी होकर निकलते हो एक बीटेक डिग्री के बाद। अब ये डिग्री आपको प्रोवाइड करता है, अब डिपेंड करता है किस कॉलेज से कर रहे हो। बढ़िया कॉलेज है तब तो आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, रिसर्च वगैरह की फैसिलिटी होगी, अगर आपको रिसर्च में भी थोड़ा बहुत कुछ देखने का मन हो। लेकिन अगर मान तो इतना बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा तो पैसे तो भैया इधर भी लगेंगे बीटेक के अंदर, बट प्लेसमेंट वगैरह का सिनेरियो जो हमारा मेन गोल था वो तो मिला नहीं। तो फिर इस केस में अगर बढ़िया कॉलेजेस में हमें नहीं मिल रहा बीटेक तो हम देखते हैं भैया दूसरे और कुछ कोर्सेज, जैसे आपका बीसीए समझ लो। अब बीसीए आपका कुछ एक ऐसा कोर्स है, या मैं बोलता हूं बीसीए से पहले बीएससी समझो, तब शायद आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। बीटेक आपका जितना कुछ पढ़ाया जाएगा बीटेक में ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ऊपर नीचे लेवल पे लगभग सब कुछ बीएससी में लगभग कवर कराया जाएगा। चाहे वो आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम उतने डीप लेवल पे नहीं, लेकिन मॉडरेट लेवल पे करवाया जाएगा। कोर्स ये सब्जेक्ट्स बोल सकते हो, मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करवाई जाती हैं, लेकिन ये आपकी इंडस्ट्री रेडी नहीं बनाती हैं। इंडस्ट्री में आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी। आप डायरेक्टली जाकर एप्लीकेशन बेस्ड काम कर सको उस हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल साइड में है कि अगर बीएससी के बाद एमएससी कर लेते हो, मास्टर्स कर लेते हो, फिर कुछ रिसर्च करना, पीएचडी वगैरह कर लो, फिर रिसर्च साइड में जा सकते हो, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ में आप प्रोफेसर बन सकते हो, ये वो वाला डोमेन हो गया। अब प्रोफेसर वगैरह तो बीटेक करके भी बन सकते हो, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, पीएचडी हो गया, आईआईटीज एनआईटीज और बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में आप एक बीटेक प्रोफेसर मतलब बीटेक स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, ऐसे प्रोफेसर बन सकते हो। और ज़्यादा रिसर्च देखो, ज़्यादा इंडस्ट्री कोई सी भी कोर्स कर रहे हो ऐसे प्रोफेशनल ढंग के लेवल पे कोर्सेज के लिए, तो उसका बैचलर्स करो, मास्टर्स करो, पीएचडी वगैरह करो, प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, जैसे बीटेक अगर कर रहे हो तो इंडस्ट्री रेडी बनोगे, बीएससी वगैरह कर रहे हो तो मास्टर्स वगैरह पीएचडी करके रिसर्च की तरफ जाओगे। ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। फिर अब समझते हैं बीसीए। कई लोग समझते हैं भैया जो बीएससी में हो रहा है वही बीसीए में हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। बीएससी में लगभग सब कुछ कराया जाता है जो बीटेक में हो रहा है, लेकिन मोर और लेस थोड़ा सा कम लेवल पे या फिर इंडस्ट्री लेवल ना जाते हुए थ्योरेटिकल लेवल पे चीज़ें कराई जाती हैं। बीसीए में चीज़ें थोड़ी लिमिटेड होंगी, बीटेक जितनी नहीं होंगी, कोर्स लिमिटेड होगा, बट चीज़ें एप्लीकेशन बेस्ड होंगी थ्योरी के बजाय। तो कह सकते हो बीसीए आपका एक ब्लेंड है बीटेक का और बीएससी का।
बीटेक जितना सारा कुछ कवर्ड नहीं होगा, लेकिन बीएससी जितना थ्योरेटिकल नहीं होगा। बीटेक जैसा एप्लीकेशन बेस्ड होगा, कहीं ना कुछ जाकर छोटा बड़ा जॉब कर सकते हो। बीटेक जितना स्कोप नहीं होगा। बीटेक जितना स्कोप चाहिए तो बीसीए के बाद आपको एमसीए करना पड़ेगा, एक डिसेंट इनफ लाइक बीटेक की डिग्री को मीट करने के लिए। अब वही बात आ जाती है कि बीटेक डिग्री, शुरू में मैंने समझाया था बीटेक डिग्री अलग है, अब वो डिग्री किस कॉलेज से कर रहे हो वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो डिग्री वाइज बीसीए प्लस एमसीए लगभग आपको बीटेक के बराबर का वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। बट अब मान लो बीटेक बहुत बढ़िया कॉलेज से कर रखे हो, वो तो फिर भैया एज जो आपको मिल चुका है वो मिल चुका है, वो फिर अनबीटेबल है। अच्छा, अब समझते हैं डिप्लोमा क्या होता है। अब डिप्लोमा इन सीएस अगर करोगे तो ये आपका बेसिकली 10th के बाद का आपका कुछ होता है। इसमें एक तरीके से समझ लो 11th 3 साल का कोर्स है ना। तो अब मान लो बीटेक में जाना है तो बीटेक का सिनेरियो क्या होता है, पहले 10th के बाद 11th करोगे, 12th करोगे, 2 साल इधर हो गया, और फिर आप 4 साल का बीटेक करते हो। डिप्लोमा का यूजुअली क्या है, 10th के बाद ये जो 11 12 की जगह 2 साल आप डिप्लोमा कर रहे हो, और तीसरा साल जो डिप्लोमा का होता है काइंड ऑफ फर्स्ट ईयर बीटेक के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये 3 साल जो आप इधर करते क्लास 11 12 और बीटेक का फर्स्ट ईयर, वो इक्विवेलेंट होता है डिप्लोमा से। तो इसे बहुत लिमिटेड बेसिक सी चीज़ें कराई जाएंगी। थोड़ा आप कह सकते हो जैसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का बहुत बेसिक हो गया, कोर सीएस सब्जेक्ट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी बहुत बेसिक लेवल पे, प्रोग्रामिंग बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पे, मैथ्स एंड लॉजिक एकदम नॉर्मल, इंडस्ट्री रेडी तो खैर छोड़ ही दो, बहुत बेसिक से कुछ ना कुछ जॉब अगर मिले तो मिले, वरना ज़्यादा कुछ स्कोप रहता नहीं है, थोड़ा बहुत मिल गया तो मिल गया। उसके बाद आप बेसिकली डिप्लोमा के बाद अगर एक बढ़िया करियर देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो बीटेक लेटरल एंट्री के साथ। मतलब समझो, आप बीटेक कैसे करोगे, 10th के बाद आप 2 साल 11 12 करोगे, फिर 4 साल आप बीटेक करोगे, 6 साल टोटल लगे। डिप्लोमा करते हो तो 10th के बाद 3 साल आप डिप्लोमा करते हो, और फिर लेटरल एंट्री लेते हो बीटेक के अंदर अगर और बढ़िया आपको करियर ग्रोथ चाहिए तो। अब लेटरल एंट्री का सिनेरियो ये है भैया कि सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन मिलता है। तो यानी कि 3 साल बीटेक करोगे और 3 साल डिप्लोमा, तो 6 साल यहाँ भी लगा, समय उतना ही लग रहा है, बस यहाँ पे आप कहीं ना कहीं 11th 12th एक्सपीरियंस करने की बजाय डायरेक्टली एक किसी कोर्स के साथ रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो। अगर आपके पास क्लियर कट आइडिया है, अब घर में सिचुएशन उतना बढ़िया नहीं है कि 11 12th कर सके, या फिर हमारा ही मन नहीं है 11 12th करने का, आप डिप्लोमा की तरफ भी जा सकते हो। बट याद रखना, एक बंदा जो 11 12th करके बीटेक कर रहा है उसके पास सारे बीटेक के ऑप्शंस खुले हैं, बट एक बंदा जो डिप्लोमा करके लेटरल एंट्री ले रहा है बीटेक में, उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस है। इंडिया के मेजर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईटीज एनआईटीज वगैरह आपको लेटरल एंट्री प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपके पास पहले से ही हाथ से निकल चुके हैं। बट एक एज रहता है कि मान लेते हैं अभी अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो 10th के समय से ही, घर का कंडीशन उतना बढ़िया नहीं है कि 11 12th महंगे स्कूल से कर सके या कोचिंग कर सके, तो आप डिप्लोमा करके एक छोटी बड़ी जॉब कर सकते हो, और उसके बाद लेटरल एंट्री वगैरह जिस कॉलेज में भी मिल रहा हो कुछ एक्सपीरियंस के साथ एक डिग्री ले सकते हो बीटेक की, और उसके बाद धीरे धीरे करियर ग्रोथ कर सकते हो। इस प्रकार का पूरा सिनेरियो रहता है आपका बीटेक सीएससी बीएससी सीएस बीसीए डिप्लोमा सीएस को लेकर। उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे पास ऐसे मेजर कोर्सेज चल रहे हैं आज की डेट में इंडिया में आपके कंप्यूटर साइंस डिग्री को लेकर, उसके बारे में आपको कुछ एक आइडिया मिला होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, और अगर भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको मेरे साथ बैठकर मुझसे अगर 1-on-1 डिस्कस करना है, गूगल मीट पे वीडियो कॉल पे चीज़ें पूछनी है, जाननी है, डिस्कस करनी है, समझनी है, तो हमारे पास दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसे मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करोगे हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, जहां पर ढेर सारे फ्री एंड पेड सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। पेड के अंदर आपके पास अफोर्डेबल एंड प्रीमियम सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। आप वेबसाइट को जरूर से जरूर चेकआउट करिए। सारी चीज़ें प्रॉपरली क्विक एंड कंसाइज तरीके से लिख रखी गई हैं कि किसके अंदर क्या मिलेगा, कैसे रजिस्टर करना है, सारी चीज़ें प्रॉपरली वही मेंशन है एक सिंगल पेज पे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।